हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8 है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 cot a इज इक्वल टू 8 है, तो ये यहाँ पे गुना उधर भागा में आ जाएगा। मतलब कि cot a का मान पता है, उसी तरीके से आपको sin a sec a का मान को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 15 cot a इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पे 15 cot a के साथ में क्या चीज़ में है, गुना में है। तो गुना जब वो साइड जाएगा, बराबर के वो साइड जाएगा तो भागा में चला जाएगा। तो cot a अपने जगह पे होगा, बराबर भी अपने जगह पे, 8 भी अपने जगह पे, लेकिन ये गुना में था तो कहाँ पे आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने बताया था कि cot a cot थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा होता है p बटे b। तो ये हो जाएगा b बटे p, मतलब आधार बटे लंब। ये हो जाएगा सर आपका आधार बटे लंब, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आधार आपका 8 दिया हुआ है और लंब कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि b कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है, और p कितना है सर, तो p 15 है। तो ये जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.1, ये हमारा रिलेटेड किससे है, ये हमारा संबंधित है समकोण त्रिभुज से। और समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 होता है। 90 के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा जिसको हम लोग कर्ण के नाम से पुकारते हैं, और कर्ण यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, डैट मीन्स कर्ण निकालना है। कर्ण को h कहते हैं, मतलब कर्ण पता नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में a मतलब थीटा कहाँ पे है, तो थीटा a के पास है। थीटा मतलब कोण a के पास है। और आपको ये बात मालूम है कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, अर्थात p होता है। तो मतलब लंब कितना पता है, तो लंब है 15, लंब है 15। और आधार कितना है, तो ये तो कर्ण हो गया, और आधार कितना है, तो नीचे वाला हमारा आधार है। तो आधार वहां से देख क्या बता सकते हो, जी हाँ, आधार है आपका 8, मतलब b कितना है सर, 8 है। तो आप इस त्रिभुज में देख रहे हो कि लंब का मान पता है, आधार का मान पता है, तो कर्ण हमको निकालना है, h निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो यही कर्ण निकालना होगा, क्वेश्चन मार्क। जैसा कि आप ये जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो जरा यहाँ से देख करके बताना, h हमारा क्या है सर, कर्ण है, p हमारा क्या है सर, लंब है, b क्या है सर, हमारा आधार है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर्ण बता सकते हो। तो कर्ण पता नहीं है तो ये h हम लोग को निकालना है। लंब कितना है सर, p, तो p है हमारा 15 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, तो आधार मतलब b है हमारा 8, तो यहाँ पे स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। h स्क्वायर वैसे ही होगा सर, 15 का स्क्वायर होता है 225, इंट्रोडक्शन में बताया था। 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो h स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8, और यहाँ पे 2 स्क्वायर बराबर के वो साइड जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा सर आपका √289। और आपको ये बात मालूम है, आपको हमने ये बताया था कि 289 का वर्ग संख्या 17 होता है। तो स्क्वायर रूट को काट के बाहर निकलेगा तो h बराबर यहाँ पे 17 आ गया है। मतलब कर्ण कितना है सर, तो कर्ण है हमारा 17। तो इस तरीके से इस त्रिभुज में लंब पता था 15, और यहाँ पे आधार पता था यहाँ पे 8, और कर्ण कितना हो गया सर, तो कर्ण हो गया 17, कर्ण निकल गया 17। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन में कह रहा था कि यहाँ पे cot a बराबर 8/15 ये पता है, उसी तरीके से sin a और sec a का मान निकालते हैं। सब में थीटा a ही के पास है तो कोई टेंशन नहीं है थीटा का। sin a का फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पे मान बैठा देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको त्रिकोणमिति के अनुपात में बतलाया था कि sin थीटा बराबर होता है p बटे h, मतलब लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है, p है आपका 15, और h कितना है सर, तो h है 17। तो ये sin a का मान हो गया। sec a मतलब sec थीटा बराबर आपको हमने त्रिकोणमिति के अनुपात में बतलाया था
कर्ण बटे आधार h बटे b कर्ण बटे आधार। तो सर यहाँ से देख के बता सकते हैं कि h कितना है सर, तो h है हमारा 17 और b कितना है, तो b है 8। तो यहाँ पे 17 बटे 8 ये भी आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।